जो घर आनंद से भरा हुआ है, जहाँ होशियार संतान और मीठा बोलने वाली पत्नी है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन है, सभी एक दूसरे के प्रति अनुरागी हैं, जहाँ सेवक स्वामी भक्त हैं, जहाँ अतिथि का उचित सत्कार होता है, शिव का पूजन होता है और प्रतिदिन अच्छे पकवान व पेय बनते हैं, जहाँ दोस्तों का आवागमन होता रहता है एवं साधुजनों का भी आना जाना लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का ही गृहस्थाश्रम प्रशंसा के योग्य है। जो यजमान दुखी व आर्त ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक थोड़ा सा भी दान देता है, उसे उतना ही मात्र प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनंत गुना होकर उसे वापस मिलता है। अपने बंधु बांधवों के साथ शालीनता, दूसरों के ऊपर दया, दुर्जनों के प्रति शठता, सज्जनों के प्रति प्रीति, बुद्धिमानों के साथ सरलता, शत्रुओं के प्रति वीरता, माता पिता, आचार्य आदि बड़े लोगों के लिए सहिष्णुता, सहनशीलता, स्त्रियों के प्रति अविश्वास, जो व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार कुशल होते हैं, वही संसार में सुखी रहते हैं। जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कभी वेद मंत्रों को नहीं सुना, जिसने आँखों से साधुओं के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्राएं नहीं की, अन्याय से अर्जित धन से जिसने अपना पेट भरा है और सर गर्व से ऊंचा उठा हुआ है, उस सियार जैसे नीच मनुष्य को, ऐसे नीच और निंदनीय शरीर को जल्दी छोड़ देना चाहिए। उन्हें धिक्कार है जिन्हें यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमल में कोई भक्ति नहीं है, जिनकी जिह्वा को श्री राधा रानी और गोपियों की लीलाओं के गायन में कोई आनंद नहीं आता है, जिनके कानों में भगवान की मधुर कथाओं को सुनने की उत्सुकता नहीं है। मृदंग की धिक तान ध्वनि ऐसे लोगों की ही निंदा करने के लिए है। यदि बसंत ऋतु में करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं उगते तो इसमें बसंत का क्या दोष? यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? यदि चातक के मुख में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती तो इसमें बादलों का क्या दोष? ब्रह्मा ने पहले से ही जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है, उसे मिटाने में कौन समर्थ है? सत्संग से दुष्ट लोगों में भी सज्जनता आ जाती है, किंतु साधुओं में दुष्टों की संगति से दुष्टता नहीं आती। जैसे फूलों से पैदा होने वाली सुगंध को मिट्टी ही धारण करती है, मिट्टी की गंध को फूल कभी भी धारण नहीं करते। साधुओं का दर्शन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि श्रेष्ठ लोग साक्षात तीर्थवत ही हैं। तीर्थ का फल समय आने पर ही प्राप्त होता है, किंतु साधुओं का संग तो शीघ्र ही मनोभावों को पूर्ण करने वाला है। एक यात्री ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में बड़ा क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह बड़ा है। यात्री ने पूछा कि यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। यात्री ने पूछा, यहाँ सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहाँ हर कोई दूसरे का धन और दारा हरण करने में काबिल है। यात्री ने पूछा कि आप ऐसी जगह कैसे रह लेते हो? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं गया हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ स्वर नहीं गूंजे हो, जो घर स्वाहा की ध्वनि से रहित हो, वह घर निश्चय ही शमशान भूमि के समान है। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म मेरा भाई है व दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 मेरे सगे संबंधी हैं। शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं है, मृत्यु सदा सिरहाने खड़ी है। अतः धर्म का संचय और धर्म का आचरण ही सदैव करना चाहिए। अवस्था के परिपक्व हो जाने पर भी जो दुष्ट है वह दुष्ट ही बना रहता है। जैसे अत्यंत पक जाने पर भी इंद्रायण के फल में मिठास नहीं आती, वह कड़वा ही बना रहता है।
ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण, गांव के लिए ताजा घास की प्राप्ति, पति का अत्यंत उत्साहित होना ही पत्नी का उत्सव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्षत्रियों के लिए तो भयंकर संग्राम ही उत्सव है। दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानने वाला, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख मानने वाले को ही सही दृष्टि प्राप्त है। वही विद्वान है और वही संसार में यथार्थ रूप में मनुष्य है। धर्म में तत्परता, मुख में माधुर्य, दान देने में अत्यंत उत्साह होना, मित्र के साथ निष्कपटता एवं निश्चलता, गुरु के प्रति नम्रता, अंतःकरण में गंभीरता, आचरण गुणग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान का होना, रूप में सौंदर्य और परमात्मा में भक्ति का होना, ये बातें श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्तियों में ही दिखाई देती हैं। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है। राजपुत्रों से नम्रता एवं सुशीलता, पंडितों विद्वानों से उत्तम और प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, सहायकों से रहित होने पर भी युद्धों में रुचि रखने वाला और अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पानी की एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़े थोड़े अभ्यास से सब विद्याओं, धर्म तथा धन की प्राप्ति की जा सकती है। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ धर्म संग्रह की चिंता में ही लीन रहना चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर तो जन्म से ही अधिकार है। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वह सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता,